प्रेस और मीडिया के हमारे मित्रों, हमारे मीडिया प्रभारी यहाँ पे बिहार के रिजवान जी, आप लोग का उम्मीद है मैं कि मीडिया सेंटर में आप लोग का अच्छे से मनोरंजन हो रहा होगा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव के दौरान इतने जोकर यहाँ पे पैदा हो गए हैं इस बिहार में कि आपको रोज दिन मनोरंजन मिलेगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जंगल दल अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जंगल दल के अल्फा मेल जो हैं वो बूढ़े हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। लेकिन अल्फा मेल थे, वो सारी कमावत उन्हीं के हाथ में थी, तो अल्फा मेल जब बूढ़ा हो गया तो वहां परिस्थितियों में जंग हो गई है थोड़ी सी। तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारन से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं और यहां टिकट बांटने में भी आजकल बड़ा चीनी का चक्कर चल रहा है। तो हमारी तेजस्वी यादव को एक सलाह है कि चीनी ज्यादा मत चाटिए, ज्यादा चीनी चाटिएगा तो डायबिटीज हो जाएगी। घर में बहुत लोगों को डायबिटीज है तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो चीनी चाटना बंद करें। जैसे औरंगाबाद, बगहा, मधुबनी, हर जगह चीनी चट रही है आजकल बिहार में। कल तेजस्वी यादव ने बहुत प्यार से कहा कि हम पे भ्रष्टाचार का मुकदमा तब किया गया जब हमको मोच भी नहीं था और हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे। भाई साहब, आप विराट कोहली के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आप विराट कोहली और बाकी दिल्ली टीम के लिए पानी ढोते थे। लोकतंत्र में किसी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप नेता भी बन सकते हैं, वोटर भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार और राष्ट्र उम्मीद करता है कि उसका नेता सुसज्जित विचारों से सज्जित हो, एक पढ़ा लिखा हो, जिसमें एक दृष्टि हो, एक विजन हो, और ऐसे नेता जब लोकतंत्र में आते हैं तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र की महिमा बढ़ती है। बिहार सिंडिकेट बना लिया है टोटल। एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पा करने शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से आज मैंने ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि इस आदमी तेजस्वी यादव अद्भुत तेजस्वी है। बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है, और अब नया तेजस्वी निकल रहा है, सत्ता में अपने आप को स्थापित कैसे करना है। क्योंकि मैंने बोला ना, अल्फा मेल बूढ़ा हो गया है, तो अल्फा मेल के बूढ़ा होने से ग्रुप में बहुत झंझट होती है, तो उस झंझट में अपने आप को स्थापित करने की रेस लगी हुई है। कोई किसी का नहीं है, इनको बिहार से ना मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। लेकिन आपके माध्यम से जनता के पास ये जाना चाहिए कि जो कहते थे कि जब मैं नीमुछिया था तब इतनी संपत्ति है, तो भैया नीमुछिया के पास इतनी संपत्ति कहां आ गई जो आज ईडी ने जब्त की हुई है? किसकी संपत्ति है? जवाब देंगे? पटना का ही वो मॉल आप सबने देखा है, मॉल के बेसमेंट के लिए जमीन खुदाई गई और उसके मिट्टी को डाल दिया गया जू में। 1 करोड़ वहां से भी खा लिया। मंत्री थे इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इनोवेशन है करप्शन का, आइडिया निकाल के चोरी करते हैं। तो ऐसे चोरों के परिवार को, बिहार की जनता को जानना बहुत जरूरी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए व्यक्ति न बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव इनके लिए सिर्फ पैसा अर्जित करने का जरिया बन गया है। चीनी चाट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी कम चाटे, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। धन्यवाद।